अभी हमने जो है बैथी गुप्त द्वारा रचित उर्मिला की विजय वर्णन से संतृप्त उनकी रचना गीत जो कि साकेत से ली गई थी उसको हमने देखा। उसके पहले भाग को हमने देखा। अब हम जो है गीत के अगले भाग को देखेंगे। ऐसा उसी बारे में बता दिया गया है कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ वन में हैं। उर्मिला 14 वर्ष का एकांतवास, 14 वर्ष के वियोग को अपने प्रीतम या अपने पति लक्ष्मण से अलग रख करके अयोध्या में रह रही है। एक प्रकार से वह भी जो है एक पति के वियोग में जो है राज्य के सुखों को होते हुए भी उससे पूरी तरह से राज सुखों से वह वंचित है। अभी हमने देखा कि उर्मिला ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से हर प्राकृतिक शीत ऋतु में प्रकृति के नए नए उपादानों क्रियाकलापों के माध्यम अपने विरह को वर्णन किया और अंत में जो है उन्होंने कामदेव को ललकारा भी, जो उनके विरह वेदना को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। अब जो है अगले भाग में गीत के हम देखते हैं कि उर्मिला अपने हृदय के किस उद्गार को व्यक्त करती हैं। तो हम देख रहे हैं अब संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, इसमें व्याख्या की जा रहा है। संदर्भ आप लोग पहले की तरह से करेंगे। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए कह रही है कि मेरे मन में यही भावना बार बार आ रही है, मेरे मन में यही भाव बार बार आ रहे हैं कि मैं जो हूँ यहाँ के अवध नगरी के सभी इस धन और राजमहल को, किस अवध नगरी के इस धन राजमहल और भोग विलास के जो भी साधन हैं सभी को त्याग करके उसी वन में जाकर रहूं जिसमें मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। उर्मिला कह रही हैं लेकिन उसी वन में तो मैं जरूर रहूं, लेकिन अपने प्रिय यानी कि लक्ष्मण जी के व्रत में जो है कोई रुकावट में न डाल सकूं। यानी कि लक्ष्मण जी ने जो प्रभु श्री राम के साथ रह करके उनकी सुरक्षा का व्रत लिया है, उस व्रत में मैं कोई विघ्न न डाल सकूं, रही निकट भी दूर। और अपने प्रीतम के निकट तो मैं रहूं, शरीर से जरूर उनके निकट रहूं, लेकिन उनके आत्मा से मैं दूर रहूं, यानी कि उनके ध्यान को मैं भंग न कर सकूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उर्मिला कर रही हैं कि मैं मानती हूँ मेरे हृदय में प्रीतम के नज़दीक रह करके उनसे दूर रहने का जो दुख हो वह दुख और व्यथा मेरे हृदय में रहे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे प्रीतम और हमारे प्रेम के लिए जो है समाधान भी होना चाहिए। यानी कि मैं अपने प्रिय के वियोग में जो अकेले एक प्रकार का एकांतवास और पीड़ा झेल रही हूँ, इसका भी कोई न कोई हल या समाधान ढूंढा जाना चाहिए। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। और जो है जो मेरा हर्ष हो, मेरी खुशी हो, वो भी रोदन में डूबा है, क्योंकि मैं अपने प्रीतम से दूर हूँ। इस नाते मेरी खुशी जो है रोदन में यानी कि दुख में डूबी हुई है। यही बात मेरे मन में बार बार आती रहती है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। उर्मिला अपने हृदय के उद्गार को बताते हुए कह रही हैं कि मैं अपने प्रीतम से तो न मिलूं, उनके निकट रहूं, बस वो मेरी आंखों के सामने रही,
मेरी आँखों से हमेशा दिखाई दें, मैं अपनी इन आँखों से अपने प्रीतम के हमेशा दर्शन करते रहूं। और जो है जब मेरे प्रीतम निकल करके वन प्रांत से निकल करके वन में कहीं किसी कार्य के लिए जाए, तब जो है मैं उनके सामने न जाऊं, क्योंकि उनका तप भंग हो जाएगा, उनके व्रत में विघ्न पड़ेगा। मैं जो हूँ लताओं, वृक्षों और जंगली वनस्पतियों के ओट में रह करके अपने प्रीतम को देखती रही हूँ। और जब मेरे प्रीतम लक्ष्मण उस रास्ते से होकर निकल जाए, तब मैं उसी धूल में लेट लूँ जिसमें मेरे प्रीतम के पवित्र चरण जिस धूल में पड़े हों, मैं उसी धूल में लौट करके अपने आप को धन्य समझ लूँ। रहे रत्वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही है कि मेरा मन चाहता है कि हमेशा दिन रात प्रभु श्री राम के सेवा में ही रत रहें, यही बात मेरे मन में आती है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। उर्मिला कह रही है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, कि जाते जाते मैं चलते चलते और प्रीतम के वियोग के गीत को गाते गाते यह बात कह जाना चाहती हूँ, सभी लोगों से बात कह जाना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कि धन और राज्य वैभव के लिए जो है इस दुनिया में धन दौलत, राज्य, राजपद, प्रतिष्ठा के लिए इस पृथ्वी पर जो है उत्पात मचाना, अन्याय करना, उत्पात मचाना उचित नहीं है। यहाँ पर उत्पात से तात्पर्य एक उत्पात तो कैकेयी द्वारा भरत को राजगद्दी, श्री राम को वन भेजे जाने में धन के लोभ की बात आती है, और दूसरा जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों जैसे रावण द्वारा उत्पात की बात से शायद यहाँ पे संकेत किया गया है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही है कि इस जीवन में जो है प्रेम की ही जय है, यानी कि इस जीवन में आपसी प्रेम, आपसी प्रीत, आपसी लगाव, जो आपस में एक जन का दूसरे जन के हृदय से जो प्रेम है, प्रेम की भावना का संचार हो रहा है, और इसी प्रेम की इस जीवन में जय जयकार है। इस जीवन में इसी प्रेम का ही मात्र महत्व इस प्रेम का ही जीवन में है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और यही बात मेरे मन में आती है कि संसार में धन दौलत, राज्य, प्रतिष्ठा, राजनीति, इन सबसे बढ़कर अगर कुछ है तो जीवन में मात्र प्रेम है। और यही मेरे मन में बार बार यही बात आ रही है। तो आज जो है मैथिली शरण गुप्त के गीत समाप्त हुआ। अब जो है इस व्याख्या को आप लोग देखेंगे, संदर्भ आपको पहले बता दिया जा चुका है, वीडियो को देख करके व्याख्या समझेंगे। जो प्रश्न दिया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा, गृह कार्य को आप लोग पूरा करेंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देंगे। अब अगला भाग हम कल देखेंगे।